शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल श्री शारदा मार्गदर्शन में। बहुत बहुत स्वागत है। भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके और आपके समस्त परिवार पर सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी सावन के महीने में रोज करेंगे गाय से जुड़ा ये अचूक उपाय, जिसे करने मात्र से आपके सभी पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं और साथ ही गाय माता के आशीर्वाद से आपके जीवन में कितनी भी परेशानियां चल रही हैं, चाहे वह धन को लेकर हो या संतान को लेकर हो या फिर शिक्षा क्षेत्र में हो या नौकरी क्षेत्र में हो या मान सम्मान क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में आपकी परेशानियां चल रही हैं तो सावन के उपाय में आप गाय से जुड़ा ये अचूक उपाय जरूर करिएगा। इससे आपको काफी हद तक लाभ मिलेगा। भगवान भोलेनाथ बहुत ही प्रसन्न होते हैं यदि जो भी साधक सावन के महीने में गाय से जुड़ा ये अचूक उपाय करते हैं तो उनके सभी पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं और साथ ही भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा को प्राप्त करते हैं। सावन के महीने में सभी शिव भक्त यदि कुछ खास उपाय करते हैं तो सभी प्रकार की परेशानियां दूर हो जाती है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं गाय से जुड़ा हुआ अचूक उपाय। परंतु दोस्तों, उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो जरूर लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बार अपनी सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों, इस बार का सावन महीना 22 जुलाई से शुरू हो चुका है। ऐसे में यदि आप गाय को ये रोजाना एक चीज खिला देते हैं तो मान के चलिए आपकी सभी दुख दारिद्रता का नाश हो जाता है और साथ ही गाय के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में हर समस्या का समाधान पा सकते हैं। सावन के महीने को बहुत ही पवित्र माना जाता है। साथ ही सावन का महीना भगवान शिव को अत्यंत ही प्रिय होता है। इस महीने में भगवान शिव की सच्चे मन से पूजा अर्चना करने से सभी मनोरथ शीघ्र ही पूर्ण होते हैं। इस महीने में भक्त उपवास आदि कर शिव जी की भक्ति करते हैं, साथ ही ज्योतिषीय उपाय से शिव जी की कृपा प्राप्त करते हैं। हर कोई किसी न किसी तरह से भगवान शिव जी को प्रसन्न करना चाहता है। यदि आप भी भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहते हैं, उनका आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो आज ये गाय से जुड़ा अचूक उपाय जरूर करिएगा। ये उपाय सभी इच्छाएं पूरी करते हैं। दोस्तों, गाय के अंदर समस्त देवी देवताओं का निवास माना गया है, तो आप सुबह जो पहली रोटी जो बनाते हैं यदि गाय को खिलाते हैं तो सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। गाय को गुरु के साथ जोड़ा गया है, यानी कि गुरु ग्रह के साथ, बृहस्पति ग्रह के साथ। इसलिए रात्रि के दिन गाय को रोटी पर एक चुटकी हल्दी डालकर खिलाएं तो सुख संपत्ति, धन, ऐश्वर्य बढ़ता है। दुष्ट ग्रह शांत हो जाते हैं। जो लोग मानसिक रूप से परेशान हैं वह गाय को रोटी पर थोड़ा सा गुड़ रखकर खिलाएं तो सकारात्मक ऊर्जा आती है, तनाव खत्म होता है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है। अगर आपको लगता है कि आपके समस्त ग्रह खराब है तो ऐसे में गाय को पहली रोटी रोज खिलाएं, सभी ग्रह धीरे धीरे शुभ हो जाएंगे। कभी भी जीवन में लंबे समय से कोई शुभ मंगल कार्य नहीं हो रहा है तो ऐसे में गाय को रोटी अवश्य खिलाएं। गाय के मस्तक छूकर अपनी मन्नत कहकर प्रणाम करें, पैर छुएं, आपकी मन्नत जरूर पूरी होगी। तो ये थी बात तो कि गाय को आपको क्या खिलाना है और उसके बारे में, लेकिन गाय को क्या नहीं खिलाना चाहिए यह भी जान लेते हैं। दोस्तों, गाय को रोटी तो हर कोई खिलाता है। अब ये रोटी बासी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, यानी कि एक दिन की जो पहले की रोटी बनी रहती है और आप जो दूसरे दिन सुबह सुबह खिला देते हैं वह नहीं खिलानी चाहिए। घोर पाप लगता है, देवी देवता नाराज हो जाते हैं। कई बार आप रोटी तो बना लेते हैं और दिन में गाय नहीं मिलती और रोटी रखी रह जाती है, फिर वह रोटी अगले दिन गाय को खिलाने से गाय का अपमान माना जाता है। इसलिए गाय को एक दिन पहले इसकी बची रोटी कभी नहीं खिलानी चाहिए। सड़ी गली चीजों को, खराब चीजों को गाय को कभी नहीं खिलानी चाहिए। इससे घर में परेशानियां आती हैं। अगर आप ऐसे करते हैं तो आप अपनी ये पुरानी आदत सुधार लीजिए, इससे घर में परेशानियां आती ही हैं। गाय को हरा चारा प्रत्येक व्यक्ति खिलाते हैं। हरा चारा खिलाते समय आप एक बात का अवश्य ध्यान रखें कि गाय को सबसे ज्यादा लोग पीपल का पत्ता खिलाते हैं, पर पीपल का पत्ता आप स्वयं तोड़कर ना खिलाएं। दूसरी बात, घर में सब्जी लाते हैं तो साग आ जाता है तो उसमें अच्छी चीजें तोड़कर रखकर बचा कुचा आप गाय को बिल्कुल भी ना खिलाएं। आप जो देंगे गाय वह खा लेगी, लेकिन थोड़ी सी कुछ अच्छी चीजों को मिलाकर गाय को खिला देने से ज्यादा फायदा होता है। गाय को दूध नहीं पिलाना चाहिए। आप दही चावल खिला सकते हैं। दोस्तों, दूध ताजा हो या बचा हुआ, परंतु दूध भूल कर भी गाय को मत देना।
ये 3 चीजों को गाय को नहीं खिलानी चाहिए दोस्तों। 84 लाख योनियों का सफर करके आत्मा अंतिम योनि का गाय का रूप धारण करती है। गाय लाखों योनियों में वह पड़ाव है जहां आत्मा विश्राम करके आगे की यात्रा शुरू करती है। दोस्तों, आज के समय में लोग गाय माता की पूजा करने की बजाय, उनका सही उपयोग करने की बजाय उनको काट कर मार कर खाना ज्यादा पसंद करते हैं। दोस्तों, गाय को रोटी देने से न केवल सुख समृद्धि में वृद्धि होती है बल्कि बरकत भी होने लगती है। अगर आप गाय को पाल सके तो अच्छी बात है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार गाय माता में सारे देवी देवता का निवास माना जाता है। 33 कोटि देवी देवता और पितृ का निवास होता है। यदि आप किसी मंदिर में जाने में असमर्थ है तो आपको गाय को एक रोटी अवश्य ही खिलानी चाहिए। आप समस्त सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। हर रोज गाय को एक रोटी देने से आपके जीवन के सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं। भोजन बनाते समय हमेशा पहली रोटी गाय के लिए ही निकाल दें। इसके पश्चात ही परिवार के सभी सदस्य के लिए आप रोटियों सेकनी चाहिए। दोस्तों, सावन में रोज गाय का चारा खिलाना चाहिए। अगर ऐसा संभव ना हो पाए तो किसी भी गौशाला में जाकर पूरे 30 दिनों के हिसाब से, यदि संभव हो तो स्वयं गौशाला में जाकर गायों की सेवा करें। इन आसान उपायों से अधिक फल मिलता है। और इसी के साथ यदि आपके दरवाजे पर गाय आई हुई है या उनका प्रिय नंदी बैल आया है आपके दरवाजे पे, तो आपके लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। सावन के दिनों में यदि आप गाय की सेवा करते हैं या नंदी बैल की सेवा करते हैं तो स्वयं भगवान शिव जी बहुत ही प्रसन्न होते हैं और आपके सभी मनोरथ शीघ्र ही पूर्ण करते हैं। तो दोस्तों, आपको गाय को सावन के महीने में क्या खिलाना है वह भी मैं बता देती हूँ। सावन के महीने में आपको गाय को एक लोई लेनी है। एक लोई में थोड़ा सा घी चुपड़कर उसमें हल्दी मिला लें। हल्दी मिला करके आपको वह रोटी अन्य रोटियों से बड़ी बनानी है और उसी के साथ उसमें थोड़ा सा घी चुपड़ देना है। उसके बाद आप इस रोटी को गाय को खिलाते समय अपने मन की सभी मनोकामनाएं खिलाते समय जरूर बोलिएगा। और यह रोटी खिलाने के पश्चात उनके मस्तक को अवश्य ही स्पर्श करिएगा और गाय माता से अपने सभी पाप कर्म नष्ट होने की कामना भी जरूर करिएगा। और साथ ही अपनी जितनी भी मनोकामनाएं हैं आपकी वह भी आप जरूर बोलिएगा। तो दोस्तों, देखिए चमत्कार, महीने के अंदर ही आपकी सभी मनोरथ शीघ्र ही पूर्ण होते हैं। तो दोस्तों, यह था गाय से जुड़ा हुआ अचूक उपाय जो आपको सावन माह में अवश्य ही करना है। इसे करने मात्र से आपके सभी मनोरथ शीघ्र पूर्ण होते हैं। तो दोस्तों, आशा है कि जानकारी से आपको लाभ अवश्य ही प्राप्त होगा। यदि जानकारी आपको अच्छी लगती है तो वीडियो जरूर लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बार अपनी सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। फिर मिलते हैं आपसे ऐसी किसी नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।